जय हिंद। वेलकम टू एस फिजिक्स। आज हम लोग एमसीक्यूज करेंगे साउंड टॉपिक के, और इसमें जो एमसीक्यूज होने वाले हैं वो पीवाईक्यूज होने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो ऑलरेडी जेई, नीट और एमएसटी सीईटी में पूछे गए हैं और वेरियस एग्जाम्स में ये ऑलरेडी आ चुके हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इनिशियली वी विल डू अ काइंड ऑफ रिवीजन इन दिस चैप्टर। हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करेंगे इस चैप्टर का एंड इंपॉर्टेंट फार्मूलाज डिस्कस करेंगे, नॉट द रिवीजन एग्जैक्टली। और उसके बाद हम लोग पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहला टर्म देखते हैं कि साउंड टॉपिक है हमारा। क्या है? साउंड टॉपिक। तो इसमें सबसे पहली चीज आता है रिलेशन बिटवीन वी एंड लेमडा। यहाँ पे वी का टर्म क्या है? वी इज द वेलोसिटी, एन इज द फ्रीक्वेंसी एंड लेमडा इज द वेवलेंथ। So what is the relation between V and lambda and N? So V is equals to N lambda, or sometimes we write it V is equals to F lambda. टर्म्स दोनों सेम है। F फ्रीक्वेंसी है, lambda वेवलेंथ है। अब हम लोग चलते हैं अगले टर्म पे, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव। तो ये तीन तरह से दिया गया था। पहले ये बताया गया था कि न्यूटन ने फॉर्मूला दिया था कि वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम। टर्म्स मस्ट बी क्लियर। v जो है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर है, एंड e इज द इलास्टिसिटी ऑफ साउंड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एयर, एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ एयर। तो मतलब E इज द इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ मीडियम। तो हमारा फॉर्मूला हो गया V इज इक्वल्स टू रूट ऑफ E बाई रो। एंड लैपलास ने करेक्ट किया। अच्छा, न्यूटन ने क्या बताया था? न्यूटन ने बताया था कि कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन इज वेरी स्लो प्रोसेस, बिकॉज साउंड जो है वो लॉन्जिट्यूडिनल वेव है, और लॉन्जिट्यूडिनल में कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन होता है। तो ये दो टर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है, एक मीडियम के डेंसिटी के ऊपर और इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम की, मीडियम कितना इलास्टिक है। तो जो न्यूटन ने फॉर्मूला बताया था, लैपलास ने बोला, न्यूटन ने क्या बताया था? आई वांट टू क्लियर इट अगेन कि कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन इज वेरी स्लो प्रोसेस। तो ड्यूरिंग कंप्रेशन हीट जनरेट होता है, ड्यूरिंग रेयरफैक्शन कूलिंग होता है। तो हीट जो जनरेट होता है वो मीडियम को इफेक्ट नहीं करता, बिकॉज इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन इज वेरी स्लो प्रोसेस अकॉर्डिंग टू न्यूटन। बट लैपलास ने उस पार्ट को रेक्टिफाई किया, और लैपलास ने बोला नहीं, न्यूटन वाज रॉन्ग, और बोला कि कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन कैसा प्रोसेस है? रैपिड प्रोसेस है, वेरी रैपिड प्रोसेस। सो ड्यूरिंग कंप्रेशन हीट जनरेट होता है। आप देखिए, हम लोग एयर पंप करते हैं किसी साइकिल के अंदर, तो उसका जो विंड पाइप है वो ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ एयर दैट गेट हीटेड, वो हीट हो जाता है। तो बोला कि कंप्रेशन के टाइम पे हीट जनरेट होता है, और रेयरफैक्शन के टाइम पे कूलिंग होता है। तो जो हीट जनरेटेड है वो क्या करता है? प्रेशर ऑफ द मीडियम को चेंज कर देता है। और लैपलास ने फार्मूला दिया, ई को उन्होंने रिप्लेस कर दिया बाय गामा पी। गामा इज द स्पेसिफिक हीट रेशियो। तो लैपलास ने क्या किया? इस ई को गामा पी से रिप्लेस कर दिया, और गामा इज द स्पेसिफिक हीट रेशियो, दैट इज सीपी बाई सीवी। और वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें मिल गया गामा पी बाई रो। टर्म्स मस्ट बी क्लियर। गामा इज द स्पेसिफिक हीट रेशियो, दैट इज सीपी बाई सीवी। पी इज द प्रेशर ऑफ द मीडियम एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। एंड अगर मैं इसी फार्मूले को थोड़ा और चेंज करूं तो फार्मूला कुछ हमें ऐसा मिल जाता है। ये फार्मूला हमें मिल जाएगा कि आई विल से गामा, सॉरी, v इज रूट ऑफ गामा p बाई रो, ये टर्म है। तो इट कैन बी रिटन एज गामा p बाई रो, जो डेंसिटी है, इट कैन बी रिटन एज मास अपॉन वॉल्यूम। इस वॉल्यूम को मैं ऐसा लिखता हूं, फिर ये वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा, तो इट विल बी रूट ऑफ गामा पीवी बाई एम। बट एक तो ये फॉर्मेट हो गया,
वेलोसिटी का, बट पीवी के जगह हम लोग एनआरटी डाल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन क्या हमें पता है, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। तो V इज इक्वल्स टू रूट ऑफ गैमा पी, वी के जगह एनआरटी डाल देते हैं, एनआरटी अपॉन एम। तो यहाँ पे देखें कि गैमा एन आर ये दोनों टर्म्स जो है मोस्टली कांस्टेंट रहने वाले, बिकॉज फॉर अ गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस गैमा एन आर ये टर्म्स कांस्टेंट होंगे। सो V इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी बाई एम। इसको हम लोग बहुत जगह एज अ फॉर्मूला यूज करेंगे, या फिर अगर एम भी कांस्टेंट है फॉर सेम गैसेस तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी, दैट इज द वेलोसिटी of sound is directly proportional to square root of the temperature of the surrounding। तो ये टर्म्स हैं, यहाँ पे हमने सारे फॉर्मूलाज ऑलरेडी वहां पे डिराइव करके लिख दिए, वो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये फॉर्मूला हमारा V इज इक्वल्स टू ये टर्म हो गया। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेलोसिटी ऑफ साउंड, ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वेलोसिटी ऑफ साउंड के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो पहला फैक्टर आता है डेंसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू square root of density. So V1 by V2 is equals to root of rho 2 by rho 1। टेम्परेचर ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिराइव किया कि V is directly proportional to square root of T which is here, और इसके दूसरे फॉर्मेट्स है तो V1 by V2 will be root of T1 by T2। एंड फॉर टेम्परेचर ये केल्विन में रहने वाला, अगर हमें डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो हम इसको 273 प्लस टर्म ऐड कर लेंगे, तो ये नया एक फॉर्मूला मिल जाएगा। नाउ वेलोसिटी ऑफ साउंड एट टी डिग्री सेल्सियस, एज आई सेड कि अगर हमें डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो नया फैक्टर मिल जाएगा। अगर हम पूरे को 273 से डिवाइड कर दें तो हमें ये टर्म मिल जाएगा। तो नया फॉर्मूला हो जाएगा Vt इज इक्वल्स टू V नॉट। अच्छा, V नॉट क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस, और टी फैक्टर से वो कैसे वेरी करता है उसके लिए हमें एक फॉर्मूला ऑलरेडी मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वन इज loudness of sound in bell। Unit of loudness is bell, decibel। It is given by, loudness is given by log of I by I naught on base 10। या I जो है इंटेंसिटी ऑफ साउंड है, I क्या है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अच्छा, स्टैंडर्ड इक्वेशन किसी भी वेव का इज गिवन बाय y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस kx प्लस फाइव। यहाँ सारे टर्म्स, फाई क्या है, फेज डिफरेंस, के जो है फेज कांस्टेंट है, एंड ओमेगा इज एंगुलर स्पीड, एंड ए इज द एम्पलीट्यूड वाई। ये फॉर्मेट याद रखिएगा आप लोग, बहुत काम आने वाला आगे न्यूमेरिकल्स में। तो नेक्स्ट जो अदर फार्मूलाज हैं, जस्ट वी विल सी, दैट इज द डॉपलर फार्मूला फॉर apparent frequency। एंड फॉर डॉपलर फार्मूला आई विल गिव यू वन सिंपल फार्मूला, वट एवर यू पीपल हैव टू रिमेंबर, और जितने फार्मूलाज आएंगे हम वहीं से बना लेंगे। तो डॉपलर इफेक्ट के लिए जो फार्मूला है वो स्टैंडर्ड फार्मूला वो है हमारा Na इज इक्वल्स टू, आप यही फॉर्मूला याद रखिएगा, Na इज इक्वल्स टू N इन ब्रैकेट V प्लस माइनस वी ओ अपॉन V माइनस प्लस वी एस into n already लिखा है, term must be clear। Na is the apparent frequency, n is the natural frequency, v is the velocity of sound in air, v naught is the velocity of observer, vs is the velocity of source। अब यहाँ पे अलग अलग कंडीशन लिखा गया है। अब जो भी फार्मूला हम डिसाइड करेंगे, ऑल फार्मूलाज विल कम फ्रॉम हियर ओनली, सारे फार्मूलाज यहीं से आने वाले। तो क्या होगा फार्मूला, डॉपलर फार्मूला फॉर एपरेंट फ्रीक्वेंसी, सोर्स अप्रोचिंग, एक एक वर्ड से हम डिसाइड करेंगे फार्मूला, और फार्मूला बहुत इजीली हम डिराइव कर लेंगे। आपको सिर्फ यही फार्मूला याद रखना है,
तो सोर्स अप्रोचिंग अ स्टेशनरी लिसनर, लिसनर कैसा है? स्टेशनरी है। लिसनर मतलब ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर कैसा है? स्टेशनरी है, मतलब एट रेस्ट है। तो जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये फार्मूला में न्यूमरेटर पार्ट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला हमें मिल गया, Na इज इक्वल्स टू एन वी प्लस माइनस, नहीं ये तो खत्म हो गया, अपॉन वी माइनस प्लस वी एस। अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान देना है, दोनों तो लिख नहीं सकते हम लोग, प्लस और माइनस या माइनस प्लस। तो लिसनर स्टेशनरी है, सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। अगर सोर्स जो है टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर गया तो डिस्टेंस कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। डिस्टेंस कम होगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ाना, ये डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर हमारा छोटा होगा तो उसका वैल्यू बड़ा होगा। तो यहाँ क्या रखना पड़ेगा? माइनस रखना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या सब्सटीट्यूट करेंगे? माइनस सब्सटीट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे v अपॉन v, हाँ, इसको हमें क्या रखना पड़ेगा? हमने बताया बढ़ेगा इसका वैल्यू, तो जब बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर क्या रखना पड़ेगा? छोटा रखना पड़ेगा। जिसका डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा उसका वैल्यू उतना बड़ा होगा। अभी नेक्स्ट है सोर्स रिसीडिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर। अब सोर्स जो है दूर जा रहा है, रिसीड कर रहा है, दूर जा रहा है। दूर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगा, फ्रीक्वेंसी कम लेना है तो नीचे क्या करना पड़ेगा? प्लस रखना पड़ेगा। सो Na इज इक्वल्स टू एन इन ब्रैकेट v अपॉन v प्लस वी एस। ये फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट वन इज लिसनर अप्रोचिंग अ स्टेशनरी सोर्स। अब क्या हुआ? सोर्स स्टेशनरी हो गया। सोर्स, जो सोर्स है वो स्टेशनरी हो गया, मतलब Vs जीरो हो गया, तो ये पार्ट हमारा जीरो हो गया। अगर ये जीरो हो गया तो Vo चेंज होगा। अब ये फॉर्मूला हो गया हमारा Na इज इक्वल्स टू एन इन ब्रैकेट v प्लस माइनस वी ओ अपॉन v। अब इसमें भी हमें चेंज करना है, तो हम क्या चेंज करने वाले हैं? लिसनर अप्रोचिंग अ स्टेशनरी सोर्स, अप्रोच कर रहा है, अप्रोच कर रहा है लिसनर अप्रोचिंग द स्टेशनरी सोर्स। सोर्स को हमने बिठा दिया तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स जीरो हो गया। अब पहुंच रहे हैं एक दूसरे के क्लोज तो डिस्टेंस कम होगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो हमें वेरिएशन यहाँ कहाँ करना है? न्यूमरेटर में करना है। तो न्यूमरेटर में इसको जब हम न्यूमरेटर बड़ा करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा तो न्यूमरेटर प्लस होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या डाल देंगे? प्लस डाल देंगे, तो प्लस का टर्म आ जाएगा, राइट। यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, माइनस नहीं रहेगा, सिर्फ प्लस आएगा। ये टर्म हो गया। नेक्स्ट वन हम लोग चलते हैं अगले पार्ट पे। तो अगला पार्ट है हम लोग का लिसनर रिसीडिंग फ्रॉम द स्टेशनरी सोर्स। जब दूर जाएगा, दूर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी डेफिनेटली कम होने वाली है, कम होने वाली है तो क्या करेंगे? यहाँ माइनस लिखेंगे। सो Na इज इक्वल्स टू एन v minus Vo upon V. Now both source and listener approaching each other. अब दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर बड़ा रखना पड़ेगा, डिनोमिनेटर छोटा रखना पड़ेगा। बिकॉज ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो उसका वैल्यू हमेशा बड़ा होता है। तो न्यूमरेटर बड़ा रखना है, न्यूमरेटर प्लस करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर माइनस करना पड़ेगा। तो Na इज इक्वल्स टू एन वी प्लस वीओ अपॉन वी माइनस वीओ। ये टर्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं अगले पार्ट पे। बोथ सोर्स एंड लिसनर रिसीडिंग फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। एक दूसरे से दूर जाएंगे तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी कम होगा, और फ्रीक्वेंसी कम करना है तो क्या करना पड़ेगा? न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा। जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा हो उसका वैल्यू छोटा होता है, तो कम के लिए छोटा हम लोग यूज कर रहे हैं। तो Na इज इक्वल्स टू एन वी माइनस वीओ अपॉन वी प्लस वीओ। न्यूमरेटर छोटा हो गया, डिनोमिनेटर क्या हो गया? बड़ा हो गया। सॉरी,
नीचे मुझे vs का टर्म यूज करना है और मैं गलत टर्म यूज कर रहा हूं, तो यहाँ पे हम ये चेंजेस कर देते हैं। सॉरी, यहाँ पे हम ये चेंजेस कर देते हैं। फाइन, ओके, यहाँ vs की जगह क्या रहेगा, v vs रहेगा, यहाँ पे भी vs रहेगा। ठीक है, बाकी सब हमने परफेक्टली किया है। यस, तो ये फाइनल फार्मूला हो गया। तो इस तरह हम लोग जितने भी टर्म्स हैं मोस्टली हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग चलेंगे एमसीक्यूज के ऊपर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज। एमसीक्यूज पहला सम की हम लोग बात करेंगे, फर्स्ट सम। तो फर्स्ट सम क्या है हमारा, एज ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, जो इंपॉर्टेंट टर्म या टाइप है इक्वेशंस का, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस आर देयर। वो भी हम जरूरत पड़ी तो बात करेंगे कि जैसे अगर कोई वेव है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में जा रहा है या नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में जा रहा है, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, दैट वी हैव टू डिस्कस ओवर हियर। तो द इक्वेशन, पहला सम है, द इक्वेशन ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव इज y इज इक्वल्स टू 3 sin pi t by 3 minus x by 5 plus pi by 4, where x and y are in meter and time is in seconds. Which of the following is correct one? तो करेक्ट आंसर क्या होगा वो हमें ढूंढना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑलरेडी मैंने लिखा था, पीछे एक्सप्लेन भी किया कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव है, that is given by y is equals to a sin omega t minus kx plus phi। तो इसको हम इससे कंपेयर करें, हमारा इक्वेशन है y is equals to 3 sin, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, पूरा मल्टीप्लाई करूं, तो पाई t बाई 3 माइनस पाई x बाई 5 प्लस पाई बाई 4, राइट, ये टर्म आ गया। अभी यहां से अगर हम लोग कंपेयर करें तो देखें ओमेगा के साथ टी है, यहाँ पे टी है, बट ओमेगा का वैल्यू हमें क्या मिल गया, देयरफॉर ओमेगा इज पाई बाई 3। के का वैल्यू के एक्स है, तो के की जगह क्या मिल गया, पाई बाई 5, के इज पाई बाई, सॉरी, के इज पाई बाई 5, पाई बाई 5, एंड जो फाई का वैल्यू है दैट इज पाई बाई 4। हमें पूछा है वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ये ऑप्शंस दिए, विच वन इज करेक्ट वन। तो यहीं से हमें ढूंढना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी का टर्म देखें तो ओमेगा इज 2 पाई बाई टी, राइट, टाइम पीरियड तो दिया नहीं है, फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो टी विल बी, टी क्या होगा, 2 पाई बाई ओमेगा, और ओमेगा का वैल्यू है कितना, पाई बाई 3। तो अगर ये पाई बाई 3 डालता हूं तो पाई पाई कैंसल, 3 टू जा 6, तो हमें टी, टी का वैल्यू मिल गया 6। तो फ्रीक्वेंसी 1/6 होगा, जो कि यहाँ पे 1/6 का वैल्यू इज नॉट 0.2, तो वो टर्म तो हम छोड़ दें। और एम्पलीट्यूड की बात करें, ये जो फेज कांस्टेंट है ये होता है 2 पाई बाय लेमडा, के जो होता है 2 पाई बाय लेमडा होता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द फेज कांस्टेंट। तो 2 पाई बाय लेमडा इज पाई बाय 5, पाई पाई कैंसल, आपको मिला लेमडा इज इक्वल्स टू 10। तो लेमडा इज इक्वल्स टू 10 मीटर, लेमडा इज इक्वल्स टू 10 मीटर ये ऑलरेडी दिया है, तो बाकी का हमें चेकआउट करने का जरूरत नहीं है, राइट। यहां से हमें ऑप्शन मिल गया, वेवलेंथ इज 10 मीटर। तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। बहुत सिंपल सम्स होते हैं इसके, आप लोग ट्राई करेंगे तो सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट बेसिक आपका बहुत क्लियर होना चाहिए। ओके, सो अब हम लोग चलते हैं सेकेंड सम पे, विच इज नेक्स्ट वन। अ ट्रांसवर्स वेव इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन y is equals to y naught sine 2 pi ft minus x by lambda. The maximum particle velocity is 4 times of
दैट ऑफ द वेव वेलोसिटी। दो चीजें दिया है, एक पार्टिकल वेलोसिटी और दूसरा वेव वेलोसिटी है। दूसरा क्या है? वेव वेलोसिटी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पार्टिकल वेलोसिटी है और वेव वेलोसिटी है, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि जो पार्टिकल का वेलोसिटी होता है, दैट इज पार्टिकल वेलोसिटी, एंड इट इज गिवन बाय ओमेगा इनटू ए, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, एंड वेव वेलोसिटी इज v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। तो यहां हम स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन हमें दिया है y इज इक्वल्स टू वाई नॉट साइन 2 पाई एफ टी माइनस एक्स बाय लेमडा। अब मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर दूं। सो नाउ कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या है? y इज इक्वल्स टू a साइन 2 पाई t बाई कैपिटल टी, 2 पाई t बाई कैपिटल टी माइनस एक्स बाई लेमडा, ये टर्म है। या एफ टी भी लिख सकता हूं मैं यहाँ पे। क्या लिख सकते हैं? एफ टी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे उस टर्म को हम एफ टी ही कर देते हैं। तो एफ टी माइनस एक्स बाई लेमडा। तो कंपेयर करेंगे तो ए की जगह हमें क्या मिला? एम्पलीट्यूड इज वाई नॉट और फ्रीक्वेंसी इज एफ, फ्रीक्वेंसी इज एफ, एंड लेमडा इज ऑफ कोर्स लेमडा। तो बाकी और कुछ करने का जरूरत नहीं है। हमें बोला है मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, पार्टिकल वेलोसिटी, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। तो v max, maximum particle velocity is 4 times of that of the wave velocity, 4 times of wave velocity is f lambda. As I said, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, ये पार्टिकल वेलोसिटी जो है वो ओमेगा इंटू ए होता है, बट यहाँ ए हमारा क्या है? एम्पलीट्यूड इज वाई नॉट। तो इंस्टेड ऑफ ए आई विल राइट वाई नॉट, राइट? ओमेगा वाई नॉट इज 4 टाइम्स ऑफ एफ का टर्म तो है ही, और लेमडा का भी टर्म हम लोग लिख लेते हैं, यस, क्योंकि हमें लेमडा ही फाइंड आउट करना है। और ओमेगा क्या होता है? ओमेगा इज 2 पाई एफ। तो ओमेगा इज 2 पाई एफ इंटू वाई नॉट इज इक्वल्स टू 4 एफ लेमडा। यहाँ एफ एफ कैंसिल हो गया, हमें लेमडा पूछा है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 लेमडा इज इक्वल्स टू पाई वाई नॉट। सो लेमडा बिकम्स पाई वाई नॉट बाई 2। ये हमें फाइनल ऑप्शन मिल गया, राइट? पाई वाई नॉट बाई 2। सो आर आंसर इज बी। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यू कैन टेक, बट थोड़ा मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। यस, फाइनल आंसर इज दिस वन। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। ओके, सो अब हम लोग चलते हैं अगले सम पे। तो अगला सम है हमारा द डिस्प्लेसमेंट y ऑफ द वेव ट्रैवलिंग इन द x डायरेक्शन इज गिवन बाय। वापस से हम लोग को इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या था? y इज इक्वल्स टू a साइन, क्या था स्टैंडर्ड फॉर्म? हम लोग पीछे से देख ले एक बार। स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारा a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। इस इक्वेशन से इसको हम कंपेयर करें तो हमें इक्वेशन दिया है y इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁴ साइन 600t माइनस 2x प्लस 5/3। तो ओवरऑल हमें क्या मिलने वाला है? हमें पूछा है वेयर एक्स द स्पीड ऑफ द वेव मोशन, हमें स्पीड निकालना। हमारे पास दो दो तरीके हैं, या तो हम स्पीड के लिए v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा निकाले, एफ लेमडा निकालने के लिए हमें एफ निकालना पड़ेगा, लेमडा निकालना पड़ेगा,
या तो ये डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम डिफरेंशिएट करें और डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा वेलोसिटी, और वेलोसिटी हम यहां से निकाल सकते हैं। तो इट इज बेटर वे कि मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूं, तो ओमेगा हमें मिल गया 600 रेडियन पर सेकेंड, के का वैल्यू मिला 2 एंड फाई का वैल्यू मिला पाई बाई 3, राइट। तो हमें वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी का टर्म ऑलरेडी ओमेगा इंटू ए है, और ए ऑलरेडी यहाँ पे है 10⁻⁻⁴, वो हमने नहीं लिखा है, a is equals to 10⁻⁻⁴, right? तो we can say since velocity is omega a, तो यहाँ पे हम सबके वैल्यूज डाल सकते हैं। ओमेगा है 600 इंटू 10⁻⁻⁴, अच्छा ये मीटर्स में है, राइट। तो वी आर गेटिंग 600 इंटू 10⁻⁻⁴, तो ये आ जाएगा, एक्चुअली कुछ तो इसमें भी थोड़ा सा गड़बड़ है, ये पावर यहाँ पे कुछ और होना चाहिए, तो इन मीटर पर सेकेंड ओनली पूछा है, ये इट शुड बी समथिंग डिफरेंट, क्योंकि आंसर में हमें 600 का ऑप्शन है, तो यहाँ अगर 1 होता तो आंसर आ जाता, बट टेंटेटिव आंसर इज दिस वन, राइट। यस, तो वी गेट द टर्म ऑफ वेलोसिटी। तो ये हमें याद रखना है कि द स्पीड ऑफ वेव मोशन v इज इक्वल्स टू ओमेगा ए, या फिर एक और हम लोग ट्राई करते हैं, वेव मोशन बोला है ना, वेव वेलोसिटी पूछा है, नॉट द पार्टिकल वेलोसिटी, ठीक है। ये हमने पार्टिकल वेलोसिटी निकाल लिया, वेव वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा, ये टर्म हमने पढ़ा है। तो एफ फ्रीक्वेंसी चाहिए और लेमडा वेवलेंथ चाहिए, तो यहां से हम लोग टर्म्स देखें तो k का वैल्यू हमें 2 मिला हुआ है, k का वैल्यू 2 है, तो k जो है 2 पाई बाय लेमडा है, दैट इज 2, सो ये 2 इस 2 से कैंसल, तो लेमडा बिकम्स पाई, राइट। लेमडा पाई हो गया, लेमडा चाहिए था, k हमने ढूंढ लिया, ओमेगा देखें, ओमेगा 600 है, ओमेगा 600 है, एंड ओमेगा इज 2 पाई बाय या 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ इज 600, तो एफ बिकम 600 बाय 2 पाई, दैट इज 300 बाई पाई, ये फ्रीक्वेंसी मिल गया। तो हमें पता है कि v जो वेलोसिटी है दैट इज एफ लेमडा, एफ इज 300 बाई पाई इंटू लेमडा इज पाई, पाई पाई कैंसल, तो वेलोसिटी वी गेट 300 मीटर पर सेकेंड। ये थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को कि आपको पार्टिकल वेलोसिटी पूछा है या वेव वेलोसिटी। यहाँ पे मैं पहले पार्ट में यही मिस कर रहा था कि यहाँ साफ साफ लिखा है वेव मोशन, मतलब स्पीड ऑफ द वेव मोशन, तो वेव वेलोसिटी निकालना, और वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा, तो वी गेट 300। तो ये जो 600 वाला ऑप्शन है इट इज नॉट करेक्ट वन, तो ऑप्शन इज 300 मीटर पर सेकेंड। आई होप ये भी सम आप लोगों को समझा है। अगले सम पे चलते हैं। नेक्स्ट सम इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड इन हीलियम गैस, हीलियम गैस, हीलियम गैस है, टू द दैट ऑफ द नाइट्रोजन गैस। दो गैसेस हमें दिए हुए, एक हीलियम गैस है, एक नाइट्रोजन गैस है। स्पीड का रेशियो निकालना एट द सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर इज केप्ट सेम। तो ऑलरेडी हमने निकाला था, फॉर्मूला डिराइव किया हुआ था कि वेलोसिटी इज रूट ऑफ, आई विल नॉट से कि इक्वल्स का, आई विल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये वाला टर्म। वेलोसिटी दो चीज के ऊपर डिपेंड करता है, एक टेम्परेचर के ऊपर और एक, बिकॉज सेम टेम्परेचर बोला है, ठीक है, टेम्परेचर सेम बोला है, तो इट डिपेंड ऑन एम। या मैं पूरा फॉर्मूला ही डिराइव कर दूं, तो हमने बताया था वेलोसिटी इज रूट ऑफ गामा पी बाई रो, हालांकि जरूरत नहीं है बट मैं फिर से डिराइव कर देता हूं, तो इट बिकम्स रूट ऑफ गामा p by density is mass upon volume,
So it becomes root of gamma PV by M, but PV is equals to nRT. So V is equals to root of gamma nRT by M. अब यहाँ पे देखो gamma स्पेसिफिक हीट रेशियो हमें सेम गैस है हीलियम गैस, राइट, हीलियम गैस टू द नाइट्रोजन गैस, ठीक है, इनमें निकालना है तो गैमा इसके लिए हमें मेंशन अच्छा किया हुआ है, गैमा दोनों के लिए मेंशन किया हुआ है, गुड। नेक्स्ट पार्ट, इनके मॉलिक्यूलर मासेस हमें दिए हुए हैं, मतलब मास दिया हुआ है, राइट, मॉलिक्यूलर मासेस दैट इज मास इज गिवन एंड एट द सेम टेम्परेचर, तो नंबर ऑफ मोल्स के बारे में, आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, इतना पार्ट हमारा कांस्टेंट हो गया, तो वी गेट V इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ गैमा बाई M, राइट, ये टर्म हमें मिल गया। तो हमें मिला, यहाँ हमें स्पीड किसका निकालना है, हीलियम टू द नाइट्रोजन, so velocity of helium upon velocity of nitrogen is equals to root of gamma for helium upon gamma of nitrogen, gamma for helium upon gamma for nitrogen, right, into इनवर्सली है मास के लिए उल्टा हो जाएगा, मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मास मॉलिक्यूलर मास ऑफ helium. Now everything is given, just we'll write, substitute gamma for helium, that is 5/3 upon gamma for nitrogen is 7/5, तो यहाँ upon 7/5 तो 5/7, right, 5/7, mass of nitrogen into mass of nitrogen, that is 28 upon mass of helium, that is 4, so 7 4 जा, ओके, 7 4 जा हो गया, तो यहां से हम वैल्यू निकाल लेंगे, 5 जा, gamma for helium is 5/3, helium का 5/3 upon 7/5 upon 7/5, तो 5/7 into 5/7 हो जाएगा, अपॉन 7/5 5/7, राइट हो गया, तो 5, ये 4 इस 4 से कैंसिल, 25/3, दैट इज 5/√3, 5/√3, दैट बिकम द आंसर। अब हम लोग अगले सम पे चलते हैं, विच इज द क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन सोर्स ऑफ साउंड मूव्स टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर, तो वेवलेंथ ऑफ साउंड, अच्छा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा, ये कंफर्म है कि अगर जो सोर्स है दैट इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर, स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ मूविंग सोर्स अगर जा रहा है तो डिस्टेंस कम हो रहा है, फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा तो वेवलेंथ का क्या होगा, बिकॉज हमें यहाँ वेवलेंथ पूछा है, तो V is equals to F lambda, so F becomes, या lambda becomes, I will say lambda becomes V by F, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है तो वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा, हमने बताया जब क्लोज आएगा तो फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज, बट फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज होगा तो वेवलेंथ डिक्रीज होगा, सो डिक्रीज व्हाइल फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, राइट। आई होप ये दोनों सम भी आप लोग को पूरी तरह समझ में आए, तो अब हम लोग चलते हैं अगले सम पे, जो नेक्स्ट MCQ है, PYQ है, वो क्या है। और मैं एक बार फिर से बता दूं आप लोगों को कि जितने भी मैंने सम्स पिक किए हैं, मोस्ट ऑफ द सम्स आर फ्रॉम IIT, नीट, दैट इज IIT मीन टू से JEE, नीट एंड MST CET, राइट। सो आपको सम से ज्यादा आपको कंसेप्ट्स क्लियर मिलेंगे मेरे वीडियो लेक्चर्स में, सो प्लीज आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए,
और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना शेयर करिए। इस वीडियो सीरीज में जो मैंने एंट्रेंस के लिए एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, इसमें मैं सारे वही वीडियोस डालने वाला हूँ। और बिफोर द एग्जाम्स, लाइक वो नीट का एग्जाम हो, जेई का एग्जाम हो, सीईटी का एग्जाम हो, उससे पहले ये सारा जो सीरीज है ऑफ वीडियो लेक्चर्स फॉर जेई नीट एंड एमएसटी सीईटी एंट्रेंस के लिए, वो पूरा का पूरा मैं विद इन टाइम फ्रेम आई विल कवर। ओके, सो आप इस चैनल पे डेफिनेटली बने रहिए। मैं बहुत से कोर्सेज आगे इन फ्यूचर लॉन्च करने वाला हूँ, वो भी आप लोग देखिएगा। तो प्लीज आप वीडियो को जितना ज्यादा ज्यादा हो सकता है उतना शेयर करिए। अभी देखते हैं हम लोग अगला सम, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 7। द ऑब्जर्वर इज मूविंग विद वेलोसिटी v naught towards the stationary source, source is at rest, तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स इज 0 हो गया। ऑब्जर्वर इज मूविंग टूवर्ड्स द सोर्स, ओके, विद वेलोसिटी v naught, एंड देन आफ्टर क्रॉसिंग मूव्स अवे फ्रॉम द सोर्स with velocity v naught, assuming that the medium through which the sound wave travel is at rest. If v is the velocity of sound and n is the frequency emitted by the source, then the difference between apparent frequencies heard by the observer. अब दो चीजें हैं, सोर्स रेस्ट पे है एंड ऑब्जर्वर इज मूविंग टूवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स। तो ये पहला केस है कि व्हेन ऑब्जर्वर इज मूविंग टूवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स, तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? इट इज एन वी प्लस माइनस वी ओ अपॉन वी माइनस प्लस वी एस, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसमें हमें क्या चेंज करना है कि वेलोसिटी ऑफ सोर्स 0 है, तो ये नीचे वाला टर्म नहीं रहेगा, एंड टूवर्ड्स है तो ऊपर क्या रहेगा? टूवर्ड्स है तो ऊपर क्या रहेगा? दैट विल बी, सॉरी, यहां पे प्लस रहेगा, v प्लस वी ओ अपॉन वी। ये फॉर्मूला हो गया ये पहले पार्ट के लिए। एंड while क्रॉस आफ्टर क्रॉसिंग मूव्स अवे फ्रॉम द सोर्स, और वही जो जा रहा है ना, कौन? सोर्स तो रेस्ट पे है, ऑब्जर्वर जो जा रहा है उसको क्रॉस करके फिर जा रहा है, क्रॉस करके जाएगा तो जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी? जब अवे जा रहा है, क्रॉस करके जा रहा है मतलब अवे जा रहा है, तो उस केस में एन ए डैश इज इक्वल्स टू एन वी माइनस वी ओ अपॉन वी, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। और हमें पूछा क्या है? डिफरेंस बिटवीन apparent frequencies heard by the observer। और यहाँ पे हमें दिया है कि द ऑब्जर्वर, एक का v नॉट है और दूसरे का भी v नॉट है, तो दोनों का वेलोसिटी सेम है v नॉट, सॉरी फ्रीक्वेंसी इज न्यू नॉट, तो na के जगह न्यू नॉट है, na डैश के जगह न्यू नॉट है, राइट? दोनों सेम फ्रीक्वेंसी से मूव कर रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूं, दोनों को सेपरेट कर लेता हूं, या दोनों का हम डिफरेंस निकाल लें। डिफरेंस निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा वी गेट एन ए डैश या एन ए माइनस एन ए डैश इज इक्वल्स टू एन कॉमन ले लिया, एन अपॉन वी कॉमन ले लिया, एन अपॉन वी दोनों में से, ऊपर क्या बचा? v प्लस वी ओ माइनस, जब इसको पूरे को माइनस करेंगे ब्रैकेट के पहले साइन है, तो माइनस v प्लस वी नॉट, राइट? ये टर्म इससे कैंसिल, तो आपको मिल गया n अपॉन वी इंटू टू वी नॉट, राइट? और आई होप यही टर्म हम लोग को दिया हुआ है, दैट इज 2n v0 अपॉन v, यही पूछा है ना, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं अगले सम पे, मिल गया हम लोग को क्योंकि डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज पूछा है, तो दैट वी गेट। अब अगला जो सम है, दैट इज द पिच ऑफ द whistle of an engine appears to drop 5/6 of the original value
when it passes a stationary observer. अब observer stationary है, VO, that is 0. If the speed of sound in air is 350 meter per second, ये V दिया है the speed of the engine. इंजन क्या हुआ? इंजन क्या हुआ? सोर्स हुआ, तो हमें वेलोसिटी ऑफ सोर्स इज टू बी कैलकुलेट, और कुछ दिया द पिच ऑफ द विसल ऑफ एन इंजन appears to be dropped to 5/6, ये apparent फ्रीक्वेंसी है, Na हो गया, Na हो गया, राइट, ऑफ ओरिजिनल वैल्यू बोला है। तो हमें पता है सिंस, अच्छा, appears to drop, ड्रॉप हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है मतलब दोनों दूर जा रहे हैं, दोनों मतलब दोनों में से एक, बिकॉज हमें बोला है ना कि ये ऑब्जर्वर जो है वो क्या है, ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, तो सोर्स ही मूव करेगा, तो यहाँ सोर्स दूर जा रहा है, तो सोर्स दूर जा रहा है, तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? एन वी अपॉन वी, ऊपर ऑब्जर्वर है तो ऑब्जर्वर 0 है, और कम हो रहा है, दूर जा रहा है मतलब कम हो रहा है, कम हो रहा है तो हम नीचे क्या करेंगे? प्लस करेंगे, तो प्लस वी एस, राइट। तो Na हमें दिया है 5/6, 5/6 टाइम्स ऑफ n इज इक्वल्स टू n अपॉन v हमें दिया है 350 अपॉन v अगेन 350 प्लस vs, यही vs हमें निकालना है, तो n कैंसिल हो गया। अब यहां सिंप्लीफाई कर ले हम लोग इसको, ये 5/6 है, तो 5/6 is equals to 5 into 70 upon 350 plus Vs. It is the way of writing, बाकी कुछ नहीं किया है। ये 5 कैंसिल हो जाएगा हमारा, राइट, 5 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यह मैंने आई डोंट नो, ठीक है, एनीवे कोई बात नहीं, थोड़ा ज्यादा सिंप्लीफाई हो गया। 6 7 जा 420 इज इक्वल्स टू 350 प्लस Vs, आगे हमें Vs चाहिए, तो Vs क्या होगा? Vs विल बी 420 माइनस 350, राइट, तो ये आ जाएगा 70 मीटर पर सेकेंड, तो हमें आंसर क्या आ गया इसका? 70 मीटर पर सेकेंड। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपको क्वेश्चन कितना अच्छे से समझ में आता है। तो अगर आप लोग इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यू कैन टेक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो चलते हम लोग अगले सम पे, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? A police car traveled towards the stationary observer, वापस से ये डॉपलर इफेक्ट का ही सम है। A car, police car travel towards the stationary observer, तो velocity of observer VO क्या हो गया? 0 हो गया, at a speed of, ये सोर्स है कौन? पुलिस का गाड़ी, that is 20 मीटर पर सेकेंड। The siren on the car emits a sound of frequency, ये n है, फ्रीक्वेंसी n है। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज, ये v है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, देन द फ्रीक्वेंसी रिकॉर्डेड बाय द ऑब्जर्वर। अच्छा, ऑब्जर्वर कौन सा फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड करेगा? वो कौन सा फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड करेगा? दैट विल बी अपरेंट फ्रीक्वेंसी। तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए हम फॉर्मूला लगा लें, तो सिंस अपरेंट फ्रीक्वेंसी, अब ये कंडीशन है कि ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, तो एन वीओ 0 हो गया अपॉन वी माइनस वीएस, राइट। माइनस क्यों? क्योंकि नजदीक आ रहा है, नजदीक आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, और फ्रीक्वेंसी बड़ा करने के लिए डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए, तो एन ए हमें निकालना है, राइट, यस। एन हमें दिया हुआ है 320, वी दिया हुआ है 340 अपॉन वी
340 माइनस 20, 340 माइनस 20। सो इसको सिंप्लीफाई कर लें हम लोग, वी गेट 320 इंटू 340 अपॉन 320। तो ये कैंसिल हो गया, राइट। आपको आ गया 340 हर्ट्ज। ये एपरेंट फ्रीक्वेंसी आ गया। बहुत सिंपल से कंसेप्ट्स हैं इसके, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आप लोग सारे सम्स इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो। क्वेश्चन नंबर 10, अ ग्रेनाइट रॉड ऑफ 60 सेंटीमीटर लेंथ। तो लेंथ हमें दिया है 60 सेंटीमीटर, आई विल से 0.6 मीटर, ठीक है। Next one is clamped at its middle point and is set into longitudinal vibration, ऐसे ऐसे घूमने के लिए। The density of the granite, ये हमें रो का वैल्यू दिया है, रो डेंसिटी 2.7 into 10 raised to 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ओके। And its Young's modulus, y का वैल्यू, Young's modulus is 9.27 into 10 raised to 10 Pascal. Fine. What will be the fundamental frequency of the longitudinal vibration? Fundamental frequency n पूछा है of longitudinal vibration। तो सबसे पहले हमें पता है velocity of sound is given by gamma by p, right? Yes, sorry, gamma by rho, not p। प्रेशर का कोई जरूरत नहीं है, gamma by rho हमें पता है। इट्स नॉट गैमा, इट्स यंग्स मॉडुलस, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम जहां था ना, हम लोग इसके पहले न्यूटन्स फार्मूला पढ़ा था ना, दैट वाज v इज इक्वल्स टू रूट ऑफ ई बाई रो। तो यहाँ पे ई वाज द इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम। यहाँ मीडियम वो कौन सा है, सॉलिड मीडियम है, और वहां इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम के जगह हमें क्या दिया हुआ है, यंग्स मॉडुलस। तो यहाँ पे हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, यंग्स मॉडुलस का वैल्यू, और यंग्स मॉडुलस का वैल्यू हमें ऑलरेडी दिया है। तो जस्ट इसी फॉर्मूले में हम लोग सबको सब्स्टिट्यूट कर लें। तो यंग्स मॉडुलस इज 9.27 into 10 raised to 10 अपॉन v, जो डेंसिटी है दैट इज 2.7 into 10 raised to 3। थोड़ा डिफिकल्ट है इसको करना बिकॉज कैलकुलेशन पार्ट। तो ये 2.7 3 आई कैन से 3, कैलकुलेशन आप लोग करिएगा। तो यहां से जो आएगा वो v आ जाएगा, कैलकुलेशन पार्ट आप लोग करिएगा, ये मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। और उसके बाद हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय v बाई 2l, v बाई 2l, ठीक है। ये किसके लिए, ये आप लोग 12th स्टैंडर्ड में स्टेशनरी वेव्स में आप लोग पढ़ोगे, वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम्स वाले पार्ट में। तो यू पीपल हैव टू रिमेंबर। फिलहाल अभी आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करना है। तो आप इसमें वैल्यूज डालेंगे तो यू विल गेट द प्रॉपर आंसर। तो अगर आंसर आप लोग का आता है तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट करिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले सम पे, ठीक है, विच इज द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग सम, बहुत इंटरेस्टिंग सम है और आसानी से नहीं आने वाला है। सो दिमाग बहुत लगाना पड़ेगा इसमें। हालांकि मैंने इसका फार्मूला लिख दिया है कि हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। जिन लोगों को मैथ्स है उनके लिए तो अच्छा है, जिन लोगों का मैथ्स नहीं है उनको ट्रिग्नोमेट्री का ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, स्पेशली आई विल से फॉर द नीट एस्पिरेंट्स। तो उनको ट्रिग्नोमेट्री का ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज टू साइन ए कॉस बी, ठीक है। अब हम लोग सम पे चलते हैं। द ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ स्ट्रिंग क्लैम्प्ड एट बोथ एंड इज गिवन बाय वाई एक्स टी। मतलब ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। वाई एक्स टी आई विल राइट सिंपल वे ओनली दिस वन, 0.06 साइन 2 pi x by 3 into cos 60 pi t
where x and y are in meters, t is in second. The length of the string, लेंथ हमें दिया है, L दिया है एंड मास दिया है स्ट्रिंग का, कैपिटल एम। आई विल राइट द टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन टी हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो इतनी इंफॉर्मेशन है और ये हमें निकालना है। तो यहां से हम लोग को अगर टेंशन निकालना है तो सबसे पहले पहले तो वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। वेलोसिटी के लिए हमें पता है v इज इक्वल टू एफ लेमडा, तो फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा एंड वेवलेंथ निकालना पड़ेगा। और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के लिए हम लोग क्या अप्रोच करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहां पे हम लोग देखें, ये इस टाइप का है, y इज इक्वल टू 2 इंटू 0.03 2a, 2a में लिख रहा हूं 2a, यहां 2a होना चाहिए, ठीक है। यस, 2 इंटू 0.03 साइन a इज 2 पाई x बाई 3 इंटू कॉस 60 पाई t, ये टर्म है, ठीक है। तो ये इस टाइप का हो गया 2a साइन a कॉस b, 2a साइन a कॉस b। तो इतना पार्ट हमारा a हो गया, इतना पार्ट b हो गया, दैट इज ऑफ द टाइप ऑफ साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। तो इसको हम उस फॉर्मेट में डालेंगे, राइट उस फॉर्मेट में डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, या उस फॉर्मेट में भी डालने का जरूरत नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर ले। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने हमारा यहाँ पे क्या है, 2 पाई एक्स बाई लेमडा इंटू कॉस 2 पाई टी, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा y इज इक्वल टू 2a साइन 2 पाई एक्स बाई लेमडा इंटू कॉस 2 पाई एन टी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो यहां पे देखें हम लोग, तो हम लोग को a जो एम्पलीट्यूड मिला दैट इज 0.03, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एम्पलीट्यूड इज 0.03 एंड 2 पाई एक्स बाई लेमडा का वैल्यू 3 है। तो लेमडा का वैल्यू हमें डायरेक्टली कितना मिल गया, 3 मिल गया, लेमडा इज 3 एंड n, 2 पाई n का वैल्यू 60 पाई है, 2 पाई n का वैल्यू कितना है 60 पाई। तो जस्ट वी कैन राइट 2 पाई n इज इक्वल टू 60 पाई, पाई पाई कैंसिल, तो 2n इज 60, तो n इज 30 हर्ट्ज, राइट, या पर सेकेंड। तो हमने बताया कि हमें क्या चाहिए, हमें v चाहिए। तो सिंस v इज एफ लेमडा, और एफ लेमडा एन लेमडा, एन 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 यहाँ पे आए, एन लेमडा फ्रीक्वेंसी एन या एफ दोनों से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एन हमें मिला हुआ है 30 इंटू लेमडा मिला हुआ है 3, तो वी कितना आ गया 90 मीटर पर सेकेंड, ये वी मिल गया। लेकिन हमें वी नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो टेंशन के लिए फॉर्मूला क्या है, ट्रांसवर्स वेव के लिए टेंशन इन द स्ट्रिंग इज गिवन बाय रूट ऑफ टी बाई एम, और m वहां पे लीनियर डेंसिटी होता है, लीनियर डेंसिटी इज आल्सो कॉल्ड एज मास पर यूनिट लेंथ। तो जस्ट वी कैन सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज। अब हमें क्या दिया है, हमें टेंशन दिया है इन द स्ट्रिंग, नहीं वो निकालना है। L दिया 1.5 मीटर और मास दिया है 3 इंटू 10⁻²। तो मैं ये वैल्यूज लिख रहा हूं। L इज, यहां से कलर हम अलग चूज कर लेते हैं, सॉरी, L इज 1.5 मीटर और मास कैपिटल एम, आई विल राइट, ये कितना है 3 इंटू 10⁻², राइट। तो लीनियर डेंसिटी, या जिसको हम मास पर यूनिट लेंथ भी बोलते हैं, लीनियर डेंसिटी या मास पर यूनिट लेंथ, स्मॉल m इज कैपिटल M बाई L। तो कैपिटल M है 3 इंटू 10⁻² अपॉन 1.5, तो 1.5 2 जा 3, तो ये आ गया 2 इंटू 10⁻², ये हमारा लीनियर डेंसिटी हो गया, राइट।
तो नेक्स्ट फार्मूला हमें पता है, सिंस v इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव रूट ऑफ t बाई m। यहाँ t इज द टेंशन, m इज द mass per unit length or linear density, don't say it as a mass। तो v becomes रूट ऑफ t, टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, नहीं वही निकालना है, सॉरी। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहां से स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर लें, तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी बाई एम, और हमें निकालना है टी, तो इट बिकम एम इंटू वी स्क्वायर। और हमने ऑलरेडी मास पर यूनिट लेंथ निकाला है, दैट इज 2 इंटू 10⁻², 2 इंटू 10⁻² इंटू वी ऑलरेडी हमने निकाला है 90, तो 90 का स्क्वायर, 90 का स्क्वायर will be 2 into 10⁻² into 81 into 10⁻², ये टर्म इससे कैंसिल, दैट इज 8 2 16, 162। ये टेंशन आ गया न्यूटन, ये टेंशन का टर्म मिल गया। तो टेंशन कितना है, 162। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फाइनल इज दिस वन। ओके, अब हम लोग चलेंगे अगले सम पे। तो अगला सम है हमारा, आई होप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अगले सम पे चले, अगला सम भी इसी से रिलेटेड है, एंड व्हाट इज दैट वन, जस्ट विल सी। तो अगला सम है, a transverse wave passes through a string and is represented by the equation। almost same sum है, we can see कि हमें जो इक्वेशन दिया है y is equals to 10 sin pi 0.02x minus 2t, ये टर्म दिया है। तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, 10 sin 2 pi 2 pi या एक काम करते हैं हम लोग, साइन पाई का मल्टीप्लीकेशन कर ले दोनों साइड, तो 0.02 पाई x माइनस 2 पाई t, राइट, ये टर्म हो गया। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारा है वो है y इज इक्वल्स टू a साइन 2 पाई x बाई लेमडा माइनस 2 पाई, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, 2 पाई, पूछा क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी पूछा है, नहीं करना, सॉरी, इतना पॉइंट कंपेयर भी करने की जरूरत हमें नहीं है। हमें पूछा है कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी निकालना है। तो वेलोसिटी ये डिस्प्लेसमेंट है, तो सिंस वेलोसिटी इज dy बाई dt, हम इसको डिफरेंशिएट कर लें, तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं, तो ये जो टर्म है वो क्या हो जाएगा, उसका कंपोजिट फंक्शन आएगा, राइट, इसका कंपोजिट फंक्शन आएगा, एंड जो रेस्ट ऑफ टर्म है दैट विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, करेक्ट। तो इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो -2 आ जाएगा, तो -20 साइन पाई 0.02x माइनस 2t, राइट, ये डेरिवेटिव आ गया इसका। अगर आप लोग को पता है कि साइन का जब हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, अच्छा पाई भी आएगा, 2 पाई, तो 20 पाई आ गया, ठीक है, 20 पाई। तो हमें वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी का टर्म मैक्सिमम वेलोसिटी, अच्छा सॉरी, यहां साइन के जगह कॉस भी आएगा, बिकॉज साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है, वो हमने लिखा नहीं, तो साइन का डेरिवेटिव इज कॉस, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 20 पाई कॉस, ओके, पाई दिस, राइट, पाई तो हमने नहीं लिखा है, तो 20 रहेगा, 20
कॉस, फाइन, पाई को हमने इंक्लूड नहीं किया है। तो ये टर्म हमारा आ गया। और देखें कि कॉस का किसका वैल्यू, कॉस का किसका वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होता है। कॉस का जो वैल्यू है, क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी पूछा है ना, तो मैक्सिमम वेलोसिटी, आई डोंट थिंक सो, टी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, कंपोजिट फंक्शन आएगा, 10 है ऑलरेडी, डेरिवेटिव ऑफ 2t करेंगे दिस टर्म, तो 2t 20 आना चाहिए, बट ऑप्शंस में नहीं है, ऑप्शन में सिर्फ 10 दिया हुआ है, आना चाहिए 20, बिकॉज जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, ये सम का आंसर रॉन्ग है, यहाँ पे आप लोग 20 कर लीजिए, बिकॉज जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, साइन का कॉस हो गया, और ये जो कंपोजिट पार्ट है इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2t का जो डेरिवेटिव है, बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो 2 बाहर आएगा और ये 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20 मीटर पर सेकेंड आना चाहिए। इसका ऑप्शन रॉन्ग दिया हुआ है, तो दिस विल बी 20 मीटर पर सेकेंड। और कॉस के इसका वैल्यू 1, मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए कॉस का वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू 1। सो अब हम लोग चलते हैं अगले सम पे। नेक्स्ट सम वी हैव the speed of sound in oxygen O2 at a certain temperature is 460 meter per second. Okay, velocity, the speed of sound of helium हमें पूछा, ऑक्सीजन दिया है, तो velocity of O2 is 460 meter per second, right? The speed of sound in helium at the same temperature, temperature same बोल दिया है, will be, तो वेलोसिटी ऑफ हीलियम ये हमें कैलकुलेट करना है एट द सेम टेम्परेचर, राइट, और कुछ नहीं दिया है। तो हमें पता है कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एम, मॉलिक्यूलर मास। ऑलरेडी मैंने इक्वेशन पहले से लिखा था। तो यहाँ पे हम देखें मॉलिक्यूलर मास, तो वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन अपॉन वेलोसिटी ऑफ हीलियम, इट विल बी रूट ऑफ, उल्टा हो जाएगा ना, तो इट विल बी मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। तो ये टर्म हो जाएगा हमारा वेलोसिटी ऑफ O2 अपॉन वेलोसिटी ऑफ हीलियम इज इक्वल्स टू रूट ऑफ मास ऑफ हीलियम एटम, हीलियम He24, तो मास, एटॉमिक मास 4 है, और ऑक्सीजन का 16, दैट ट्वाइस बिकॉज इट एग्जिस्ट एज O2, तो इट इज 32, तो दैट विल बी नियरली 1420। आप लोग इसका फाइनल कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, 1420 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आना चाहिए। यहाँ मास ऑफ ऑक्सीजन एटम 32 बोला है, तो डायरेक्टली O2 बोला है, तो 32 हम रखेंगे, नॉट द 16, आई वाज डूइंग रॉन्ग एट दैट प्लेस। एनीवे, सो अब हम लोग चलेंगे अगले सम पे। द इक्वेशन of a wave on a string or a string of linear mass density, linear mass density मतलब ये small m हम लोग को दिया है, is given by this, the tension in the string। ऑलरेडी हम इस टाइप का एक सम कर चुके हैं, 0.02 sin 2 pi t by capital T is 0.04 minus x by lambda is 0.5। तो इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उससे पहले हम लोग कंपेयर कर ले और निकाल लेते हैं। तो y इज इक्वल्स टू a साइन 2 पाई t बाई कैपिटल T माइनस x बाई लेमडा, इस फॉर्म से कंपेयर कर ले, तो कैपिटल T इज गिवन बाय 0.04 एंड लेमडा इज 0.5। तो हमें पता है सिंस v इज इक्वल्स टू f बाई v is equals to f lambda, तो lambda by t, because 1 upon time period is the frequency, तो lambda is 0.5 upon frequency is 0.04 into 100 upon 100 कर दिया, तो ये आ गया 50 by 4, 50 by 4, ये वेलोसिटी हो गया।
राइट। तो v हमें मिल गया 50/4 मीटर पर सेकेंड। v का जो फार्मूला है वो हमने पढ़ा है, √T/m ट्रांसवर्स वेव का वेलोसिटी। v इज इक्वल्स टू √T/m। तो v² इज इक्वल्स टू T/m। हम लोग को निकालना है t, तो इट विल बी m इंटू v²। और ऑलरेडी सो t इज इक्वल्स टू m दिया हुआ है हमें, लीनियर डेंसिटी 0.04। यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट करें तो 0.04 इंटू v², और v हमने निकाला है 50/4, तो 50/4 का होल स्क्वायर दैट इज 0.04 इंटू 2500 अपॉन 4। तो ये डबल जीरो इसका यहाँ खत्म हो गया, 4 हो गया, और ये 4 इससे कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 25 न्यूटन। ये टेंशन का वैल्यू हो गया 25। कुछ गलत कर रहे हैं? 25 हमें दिया नहीं है, ओके सॉरी। ये 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, यहाँ से फिर से चेंज। 4 का स्क्वायर है 16, तो 0.04 इंटू 25 इंटू 100 अपॉन 16, राइट। 4 का स्क्वायर है 16, तो ये डबल जीरो यहाँ से कैंसिल, फिर ये 4 बचा, 1 जा 4 4 जा 25/4 दैट इज 6.25। तो इट इज द टेंशन 6.25 न्यूटन, राइट। तो इस तरह हम सारे सम सॉल्व करेंगे। A transverse sinusoidal wave of amplitude A, wavelength lambda and frequency f is traveling on a stressed string. The maximum speed of any point on the string is, maximum speed that is v max is equals to v/10। ये हमें दिया है, where v is the speed of propagation of wave। ये ध्यान रखना है, v जो है वो वेव वेलोसिटी है, एंड v max जो है वो पार्टिकल वेलोसिटी के लिए टर्म दिया है, और बाकी के वैल्यूज एम्पलीट्यूड का वैल्यू, वेलोसिटी का वैल्यू इज गिवन। तो v क्या होता है? v जो मैक्सिमम स्पीड है दैट इज ओमेगा इंटू ए। स्मॉल ए इसलिए लिख रहा हूं बिकॉज यहाँ पे एम्पलीट्यूड हमें स्मॉल ए दिया है, राइट। इज इक्वल्स टू v जो है वो f लेमडा है अपॉन 10, क्योंकि यहाँ पे v/10 दिया था इसलिए v/10 यूज किया है यहाँ पे। तो ओमेगा इज 2πf, ओमेगा कितना है 2πf इंटू ए, इंटू ए इज इक्वल्स टू f λ/10। तो f गेट कैंसल और 2π, अब हम वैल्यूज यहां से डाल दें तो हमें चाहिए लेमडा। लेमडा इज इक्वल्स टू, लेमडा क्यों चाहिए? बिकॉज सारे ऑप्शंस लेमडा के टर्म में दिए, तो लेमडा विल बी 20πa। इट विल बी 20πa, दैट इज 20 इंटू पाई इंटू ए का वैल्यू हमें 10⁻³ दिया है, 10⁻³ राइट। सो इट विल बी 10⁻³ और ये टर्म, तो 10⁻, खत्म किया तो 10⁻² आ गया, तो 2π इंटू 10⁻² मीटर, राइट। ये लेमडा का वैल्यू हो गया, जो कि हमारा क्वेश्चन, हमारा ऑप्शन क्या है? ए है, 2π इंटू 10⁻² मीटर। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चले। A traveling wave in a stressed string is described by the equation। हमें इक्वेशन क्या दिया हुआ है? इक्वेशन दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू a sin kx माइनस ओमेगा टी, राइट। और मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी पूछा है, तो पार्टिकल वेलोसिटी इज ओमेगा ए, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज ओमेगा ए। तो चाहे हम उस फॉर्मेट से जाएं या फिर इसी को हम डिफरेंशिएट कर लें, तो सिंस वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो dy/dt कर लें, which will be d/dt of what is y एंटायर टर्म है a sin kx माइनस ओमेगा टी। तो इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करते तो a कांस्टेंट रहेगा, और जो t का टर्म है ओमेगा बाहर आएगा, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा?
ए ओमेगा। तो ए ओमेगा और डेरिवेटिव ऑफ साइन इज कॉस, तो कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो ये वेलोसिटी मैक्सिमम पूछा है, तो फॉर वी मैक्स के लिए ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है ये एंटायर 1 होना चाहिए, बिकॉज कॉस का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है 1 होता है। तो अगर ये 1 हो गया तो बचा क्या, वी मैक्स क्या बचा, ओमेगा इंटू ए, राइट। तो वी मैक्स ऑलरेडी हमारा आ गया ओमेगा इंटू ए, और कुछ करने का भी जरूरत नहीं है। अगर हम सिर्फ ये देखें कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होता है, दैट इज ओमेगा इंटू ए। सो हमने साउंड रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो PYQs थे वो हमने ऑलरेडी किया इस वीडियो में। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना वीडियो को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।